नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 29 अप्रैल को जो भी मैं ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है। और उसमें क्वांटिटी हमारा कैसा रहा, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवार्ड, इस सब पे चर्चा करेंगे। उसके बाद ये डे हमारा कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा पोजीशन का आज क्या रिजल्ट है। तो पोजीशन में अगर जाएंगे तो आज का टोटल लॉस यहाँ पे तो 77 दिखा रहा है, पर उसके बाद अगर मार्जिन में जाएंगे तो यूटिलाइजेशन 93 रुपीज है। तो 93 रुपीज का आज का टोटल लॉस है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 95 रुपीज का प्रॉफिट था, तो उसी के राउंड का आज लॉस हो गया। तो हमारा है कि मेरा रूल्स ये है कि मैं पर डे मैक्सिमम 100 रुपीज का लॉस करूंगा, ठीक है। और प्रॉफिट का जितना हो जाए अपने अनुसार से ट्रेलिंग करके वो करते हैं। ट्रेलिंग का एक अलग अपना है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको फॉलो करता हूं मैं। तो ये है कि 100 रुपीज का लॉस है, तो दो ही ट्रेड में हमारा है कि पहला में 36 रुपीज का लॉस हो गया था। फिर उसके बाद है कि कुछ ट्रेडिंग चार्जेस भी था। उसके बाद है कि दूसरा मैं साइन लाइफ में लिया था, पर इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दो मैक्सिमम स्टॉप लॉस, उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं। तो बाकी कुछ दिख भी रहा था, जैसे अगर वन मोबिक वीक में सेटअप भी कुछ दिख रहा था, तो उसके बाद मैं ट्रेड लिया नहीं हूँ। तो ये है कुछ आज का अ, मतलब कि हमारे पोजीशन का ये रिजल्ट है सारा। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पीरामल फाइनेंस लिए थे। तो सबसे पहले अगर देखें तो क्वांटिटी पीरामल में मतलब कि और क्वांटिटी लिया था, पहले शॉर्ट सेल किया था और साइन लाइफ में लॉन्ग किया था। तो सबसे पहले पीरामल को देखते हैं। पीरामल का लॉजिक ये है कि अगर सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो एक बुलिश ट्रेड है, ठीक है। स्टॉक्स है जो बुलिश में अभी है, एक अच्छा सा वॉल्यूम के बाद किया है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, कहीं भी ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखने की चीज है कि यहाँ पे ईएमए से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है। तो नीचे का ट्रेड था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। वैसे हमारा इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो एक ही कैंडल बाय में बना था, पर हो सकता है कि आगे वाला कंसोलिडेशन होता, पर डाउन का मतलब शॉर्ट सेल का पोजीशन मतलब कि अपॉर्चुनिटी बन रहा था, तो जा सकते हैं नीचे। तो उसके लिए मैं इसमें ट्रेड लिया था। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन लाइन सा बन रहा था, ठीक है। ट्रेन लाइन सा बन रहा था, उसके बाद अगर ऊपर से भी एक और डाल दे, यहाँ से अगर ऐसे कर दे तो ये एक ट्रेंगल टाइप हो जाएगा, या फिर इसको क्या फ्लैग बोल देंगे, फ्लैग नहीं, ट्रेंगल है, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन पे मैं एक अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है 9 EMA से। ये वाला कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लिया, एक टाइटनेस दिख रहा था। उसके बाद में इसमें अगर हमारा ये जो इसी इसी का क्वांटिटी था, तो यहाँ वाला था, हाँ ये वाला हमारा था कि इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसमें है कि 4 क्वांटिटी आ रहा था, तो इसमें 4 क्वांटिटी में डाला इसमें पोजीशन के लिए। फिर इसमें है कि हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट हो गया। उसके बाद ये जो कैंडल बना बहुत अच्छा हमारे डायरेक्शन में बना। एक टाइम ऐसा था जिसमें इसमें 80 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था। पर मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें था कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा एक्सपेक्टेशन था इसमें जो ये है 50 EMA है। तो 50 EMA यहाँ के आसपास है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 EMA से थोड़ा सा ऊपर मैं अपने पोजीशन को मतलब कि बुक करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं फिबोनाची डालूं इसमें, तो फिबोनाची भी यहाँ पे उसी ईएमए के आसपास आ रहा था। तो इसमें मेरा कन्विक्शन थोड़ा और था कि चलो अगर आता भी है तो 0.5 का लेवल है, और मतलब कि 50 पीरियड का जो ईएमए है वो दोनों आसपास है। तो ये मुझे और लगा कि चलो ये अच्छा है कि इसके आसपास अगर रखेंगे तो डबल रेसिस्टेंस मिलेगा, तो मैं भी यहाँ से रिवर्स कर सकता।
तो इसीलिए हमारा यहाँ पे टारगेट था, हाँ 1963 पे हमारा टारगेट था। पहले तो मैं नीचे रखा हुआ था 40 नहीं 1955 पे रखा हुआ था, पर फिर हुआ कि एक दो कैंडल और बन गए तो ये मैं ऊपर जा रहा था, तो फिर उसके कारण मैं अपना टारगेट और ऊपर किया था, जो कि 1:3 के राउंड, 1:3 और 1:4 के राउंड बन रहा था। तो ये था इसमें, पर यही है कि हमारा एक दो कैंडल हमारे मतलब डायरेक्शन में बना, फिर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं किया, एक गलती अभी भी हो रहा है, क्योंकि वो होप ट्रेडिंग बोल सकते हैं, एक होप सा में भी मैं देख रहा हूँ कि, पर ये है कि इस टाइम तक मैं ट्रेड लगाकर मैं इसको देख ही रहा था, तो जब ये कैंडल एक दो बन रहा था तब तक मैं देख रहा था, उसके बाद मैं इसमें ट्रेल किया था। यहाँ नहीं, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, पहले हमारा इसके ऊपर था, उसके बाद जब ये कैंडल बन गया तो फिर इस कैंडल के ऊपर है ना 2012.6 पे, 2012.6 पे हमारा स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर दिया था। उसके बाद मैं देखा नहीं, मैं कुछ और करने लग रहा था इसमें। तो फिर इस कैंडल, ये जब कैंडल बना, ये वाला कैंडल पहले निगेटिव था, ये बना, फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो ये सही है, तो मैं ट्रेल किया नहीं या फिर मैं इग्नोर किया। और फिर उसके बाद ये कैंडल नेक्स्ट ही एक दो कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ये पता भी नहीं चला, मुझे टाइम भी नहीं मिला ट्रेल करने का, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था, ये पहला ट्रेड था जिसमें मैं भी अगर मैं ट्रेल करता तो एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट तो इसमें कर ही सकता था, अगर मैं देखा रहता तो। देखा मतलब देखा ही था, पर मुझे एक्सपेक्टेशन, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रिवर्स कर सकता है। मुझे लगा कि मे भी कंसोलिडेट थोड़ा बहुत करे उसके बाद और नीचे जाए, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो अभी ये इतना बड़ा बना था, उसके कारण ना ऐसा दिखा रहा है। पर उस टाइम में है कि ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स था, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एक दो कैंडल, फिर उसके बाद फॉल आ सकता है, यहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर हमारा रिवर्सल हो गया और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर अगर उस टाइम अगर कंडीशन दिखाएं आपको 29th का, तो सबसे पहले मार्केट तो सुपर बुलिश था, जो कि 931 के राउंड में स्क्रीनशॉट लिया था, तो एक तो मार्केट बुलिश, उसके बाद हाँ मार्केट पूरी तरह से बुलिश था। ये था जिस टाइम मैं पीरामल फाइनेंस का लिया, तो एक अच्छा सा एक है, ये बोलेंगे पोल है, उसके बाद ये है फ्लैग पैटर्न है, या फिर पेनेंट बोल दीजिए। उसके बाद उसके ब्रेकआउट पे मैं देख रहा था, जो कि अच्छा सा वर्क करता है। और ये है कि निफ्टी अच्छा बुलिश था, तो उसके लिए मैं थोड़ा और कन्विक्शन देख रहा था। 15 मिनट पे बहुत अच्छा सेटअप बना था, अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे बनता तो शायद बुलिश मार्केट में नहीं लेता मैं। और उसके बाद है कि एक मोबिक वीक करके है, तो अच्छा ये तो दूसरा वाला ट्रेड हो गया। तो सबसे अब देखेंगे कि इसका मैं लेने का एक और रीजन था कि जो मोबिक वीक है, तो मोबिक वीक में है कि कुछ ही टाइम में 40 to 50% का यहाँ से मूव दिखाया था, बहुत अच्छा मूव दिखाया था। अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, ये 20 तो केवल एक दिन का है, तो 30-40% का मूव दिखाया था, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया। और मैं कुछ स्टॉक्स भी देख रहा था जिसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर मतलब कि एक थोड़ा रिट्रेसमेंट टाइप दिख रहा था, तो मैं उसी सोच रहा था कि रिट्रेसमेंट इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत 9 EMA को, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं इसको, तो 9 EMA को मतलब कि रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, कंसोलिडेशन करके रिटेस्ट करने के लिए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कभी कभी आप कितना भी कर लो, स्टॉप लॉस हिट होंगे ही। तो एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश मार्केट में मैं शॉर्ट सेल पे गया था, पर उसमें मैं पूरा अपना जो भी मेरे रूल्स है वो मैं देख लिया था। तो मैं अपने आप को गलती नहीं कहूंगा, बस एक मार्केट की मैं अपोजिट गया था। तो इसमें है कि हो सकता है कि थोड़ा ऑलरेडी विनिंग परसेंटेज कम जाता है, तो चलिए इसकी कोई बात नहीं है।
तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड, जो कि अगर मैं यही अगर मूवी की वीक में देखता, तो अगर इसमें गया होता तो मार्केट तो सुपर बुलिश था, पर उसके बाद भी इसमें है कि डाउन ट्रेंड, मतलब कि शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन अच्छा खासा बना था। तो इसमें वर्क किया, उसमें वर्क नहीं किया था। तो बस ये है, ये फर्स्ट ईयर था। उसके बाद साइन लाइफ है। तो साइन लाइफ में देखिए, अब मार्केट पॉजिटिव था, और उसके लिए मैं इसमें भी देख कर कि इसमें मैं देख रहा था कि चलो पॉजिटिव है, उसके बाद ये अप ट्रेंड में है स्टॉक्स। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई के राउंड है, पर 9 EMA से बहुत दूर है। तो यहाँ पे एक है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो मैं भी इसमें वर्क कर सकता था। तो इसमें जो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले है कि ये अपमूव था, ये कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा कैंडल बना, ठीक है। वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बनेगा, ये वाला ट्रेड मैं मिस किया था। तो इसी में है कि मैं कल डाउन साइड के लिए इसमें है कि इसमें मैं कल का ट्रेड इसी में लिया था, तो ये हमारे मतलब कि डायरेक्शन में गया, हमारा टारगेट हिट किया था। और ये है तो उसी के लिए है कि अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें 9 EMA को रिटेस्ट करके ऊपर गया था। कल का एक और ट्रेड था, उसमें भी मैं ऐसे ही जो 9 EMA को रिटेस्ट नहीं किया था, पर फिर भी मैं थोड़ा कन्विक्शन पे लिया था, तो वो भी नहीं चला। और इसमें फिर से है, 9 EMA को रिटेस्ट नहीं किया था, और फिर मैं उसमें ट्रेड लिया, तो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें देखिए, अच्छा सा एक कैंडल तो बना, पर उसके बाद फिर से इसमें सेलिंग आ गई। फिर से इसमें मतलब कि एक अप मूव तो आया, पर उसके बाद फिर से सेलिंग आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं से सेलिंग आ रहा है, तो थोड़ा और कंसोलिडेट ये स्टॉक कर सकता है। तो इसमें ये लॉजिक था कि सबसे पहले यहाँ पे एक बुलिश मूव आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ 9 EMA के आसपास, तो इसके ऊपर मेरा मतलब कि एंट्री था। उसके बाद 1:2, या फिर जब तक ये ईएमए को रिस्पेक्ट करता तब तक हमारा मैं इस ट्रेड को होल्ड करता। इसमें क्वांटिटी वही 6 क्वांटिटी लिया था। और इसमें है कि इस कैंडल में हमारा एंट्री हुआ, और एक नेक्स्ट ही 1 से 2 कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसमें भी मैं ट्रेल थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर किया था, कहीं ट्रेल यहाँ के इस कैंडल के नीचे मैं ट्रेल किया था। पहले इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था, उसके बाद इसके नीचे का मैं ट्रेल किया था। पर मैं ये कैंडल जब बन रहा था, तो या फिर बन गया था शायद, हाँ, ये कैंडल ओपनिंग ओपन ही था, थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो मैं स्टॉप लॉस लगाकर फिर मैं कुछ और करने लगा था। तो ये कैंडल अचानक से बना और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस प्रकार से है कि ये दोनों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जो है कि हमारे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे एक और ट्रेड लेने के लिए। तो उसमें है कि हमारा मोबिक वीक करके स्टॉक्स दिख रहा था। तो हमें दिख रहा था कि मे बी इसमें बन सकता है, इसमें जाया जा सकता, पर फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, तो मैं उसमें जा नहीं सकता था। अगर मैं स्क्रीनशॉट्स की बात करूं, तो ये है पीरामल फाइनेंस का उस टाइम का, जब मैं देख रहा था, तो मैं थोड़ा लग रहा था कि चलो हमारे फेवर में जा सकता है, पर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये है साइन लाइफ का, ठीक है। और अगर मैं और भी, ये साइन लाइफ का ये है जिस टाइम मैं देख रहा था, एक देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन था। तो कंसोलिडेशन के बाद एक मूव आता है, जो मूव आया भी, पर उसके बाद है कि फिर से रिवर्स कर गया, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में किया था। तो ये है सारा कहानी। और मोबिक्विक का आपको कितना अच्छा सा सेटअप दिख रहा था, यहाँ पे 10 दिख रहा है। पिछला जहाँ पे यहाँ से अप मूव आया था, फिर से डाउन मूव, फिर से अप मूव, फिर से डाउन मूव, और यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन था। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छा सा बन रहा था। यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन मिला, फिर से यहाँ पे मतलब कि रेड कैंडल बना, फिर से रेड कैंडल बना, तो ये इस ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं थोड़ा इसमें और टाइम इसलिए ले रहा था कि ये 0.5 के लेवल पे है। नहीं तो अगर साइन लाइफ का कितना टाइमिंग था, अच्छा 10:45 ही था, और इसमें है कि थोड़ा और टाइम था। तो ये है कि हमारा पोजीशन भी नहीं बचा था, और फिर इसमें ये 0.5 लेवल के आसपास है। तो मैं ये इसमें देख रहा था,
और है कि ये अच्छा खासा वर्क किया। अगर इसमें तो मैं हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैं पोजीशन लिया नहीं, और इसमें दो पोजीशन बन रहे थे, दो बार ट्रेड या फिर एक ही को होल्ड किया जा सकता था। तो और ये मुझे मिस करना पड़ा क्योंकि रूल्स को फॉलो करना था। तो ये था हमारा टोटल आज का मतलब कि डे का जो मैंने किया उसका, मतलब कि सारा स्टोरी ये था। रिजल्ट वही है, 93 रुपीज का लॉस है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं किसी भी स्टॉक्स का मतलब डिस्कशन करता हूं तो उसमें हमारा केवल आज का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अपना कोई डिसीजन ना बनाए, केवल एक इंफॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से अपना कोई भी डिसीजन ले या फिर किसी में बाई सेल करे स्टॉक्स में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।